ओमकारेश्वर। 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 विंध्य पर्वत को एक बार ये भ्रम हो गया था कि उससे विशाल कुछ भी नहीं। देवर्षि नारद नारायण का नाम लेते लेते विंध्य पर्वत पहुंचे तो विंध्य ने उनसे अपनी मन की बात कह दी। नारद ने भांप लिया कि उन्हें अहंकार के आकाश से धरती पर लाने की आवश्यकता है। अतः नारद ने उन्हें अपनी विधि से दिशा दिखाने का निर्णय लिया। तो आप महादेव की तपस्या कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। और इस प्रकार देवर्षि नारद ने विंध्य को महादेव की आराधना करने हेतु प्रेरित किया। नारद विंध्य को महादेव की आराधना करने हेतु प्रेरित नहीं करता, ऐसे कैसे हो सकता था? विंध्य ने महादेव की आराधना आरंभ की। पिपलाद, महादेव ने क्या किया? आपको क्या लगता है क्या किया होगा उन्होंने? विंध्य को भ्रमित कर दिया होगा, और क्या, ताकि वो उनसे वरदान ही न मांग सके, या उन्होंने कोई और वरदान देने का प्रस्ताव रखा, किंतु वो वरदान नहीं दिया जो विंध्य चाहता था। नहीं, तुम्हारे त्रिदेव कभी किसी को इतना बड़ा वरदान नहीं दे सकते। नहीं दिया ना वरदान ऋषि पिपलाद। क्या हुआ ऋषि पिपलाद? वरदान दिया। विंध्य ने महादेव की कठोर तपस्या की और महादेव प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। उठो विंध्य। प्रभु, प्रभु मेरी तपस्या सफल हुई ना? हाँ विंध्य, तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल हुई। मांगो, मनवांछित वरदान मांगो। मैं सबसे विशाल बनना चाहता हूं। मेरी ऊंचाई किसी को भी प्राप्त ना हो। मेरा शिखर सबसे ऊंचा हो। किंतु क्यों विंध्य? तुम तो इस संसार के सबसे विशाल पर्वतों में से एक हो। यही तो प्रभु। मैं विशाल पर्वतों में से एक नहीं, सबसे विशाल बनना चाहता हूं। यदि आप मुझे ये वरदान नहीं देंगे तो कोई बात नहीं प्रभु। मैं वर्षों वर्षों तक ये तपस्या करता रहूंगा और एक न एक दिन आपको पुनः यहां आना ही होगा। उत्तम, अति उत्तम। ये हुई ना बात विंध्या। उसके बाद क्या हुआ ऋषि पिपलाद? प्रभु, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी विशालता बढ़ा सकूं, उसकी कोई सीमा ना हो। उचित है विंध्य, मैं तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित वरदान अवश्य दूंगा, किंतु मेरा एक कथन स्मरण रखना। इस सृष्टि में सबके आकार का अपना महत्व होता है, अपनी उपयोगिता होती है। तुम्हें सुनिश्चित करना होगा विंध्य कि तुम्हारे किसी भी कृत्य से इस संसार के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अवश्य प्रभु। तथास्तु। असंभव, इतना बड़ा वरदान दे दिया महादेव ने उसे। अद्भुत। ये कथा तो बहुत ही अच्छी है ऋषि पिपलाद। आगे क्या हुआ मैं जानना चाहता हूं, बताइए। सूर्यास्त होने को है, हम कल भेंट करेंगे। हम कल भेंट नहीं करेंगे। ये कथा समाप्त होने के बाद ही, पश्चात ही हम यहां से जाएंगे। बताइए फिर क्या हुआ? ऋषि पिपलाद, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। परंतु आप स्वयं इतने लंबे हो गए हैं कि मैं आपको देख भी तो नहीं पा रहा। ऋषि पिपलाद, कृपया कथा को आगे बढ़ाएं। हमें लगता है कि आक्रामक होने से हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा।
परंतु ऐसा होता नहीं है। अहंकारी को केवल उसका अहंकार दिखता है, सत्य नहीं। चाहे वो कीटक हो या पर्वत, मनुष्य हो या महादानव, उसकी चेतना की विशालता का उसकी शरीर की विशालता से कोई संबंध नहीं होता। विंध्य पर्वत ये समझ नहीं पाया, वो विशाल होता गया और शीघ्र ही पृथ्वी पर सबसे विशाल हो गया। किंतु उसके मन में आया कि कहीं दूसरी ओर मेरु पर्वत भी वरदान पाकर बड़ा हो गया तो फिर वो और विशाल होता चला गया और अंत में इतना विशाल हुआ कि पृथ्वी पर उसका भार असह्य हुआ। मां पर फिर मां ने क्या किया? केवल पृथ्वी देवी ही नहीं, अपितु इंद्रादि देवता भी महादेव के पास पहुंच गए। ये आपने कैसा वरदान, कैसा अद्भुत वरदान दिया है आपने प्रभु। यदि वरदान इतना अद्भुत है तो निहित उद्देश्य भी अवश्य ही होगा। किंतु प्रभु, अब बाण तो निकल चुका है, अब क्या होगा? आज्ञा दीजिए प्रभु, क्या करना होगा? विंध्य को और विशाल बनना होगा। अद्भुत, बन गया ना सबसे विशाल। हाँ हाँ, विशाल तो अवश्य, किंतु सबसे विशाल कहना उचित होगा या नहीं, ये तो क्यों? मुझसे अधिक विशाल कौन है इस पृथ्वी पर? विंध्य, अब तुम केवल पृथ्वी पर नहीं रहे, तुम्हारी विशालता आकाश तक पहुंच गई है। इसलिए तुलना के मापदंड परिवर्तित हो गए हैं। अब केवल पृथ्वी को मत देखो, देखो तो इन ग्रह नक्षत्रों को देखो, वो तो तुमसे विशाल हैं। और फिर त्रिदेव, त्रिदेव तो, और त्रिदेवों में महादेव। सब कहते हैं कि महादेव से विशाल कुछ भी नहीं है। उचित कहते हैं आप देवर्षि, मैंने तो इस पर विचार ही नहीं किया था। मुझे सबसे बड़ा होना है, महादेव से भी विशाल। नारायण नारायण। और इस प्रकार विंध्य का आकार सबसे विशाल हो गया। फिर विंध्य ने ऊपर देखा। मुझसे भी ऊपर ये क्या दिख रहा है? मैं तो इस रुद्राक्ष में धूल के कण समान भी नहीं हूं। प्रभु, किंतु ये संभव कैसे है ऋषि पिपलाद? तुम ये कहना चाह रहे हो कि समस्त सृष्टि महादेव के रुद्राक्ष के अंदर है? ये तो मैं नहीं जानता, मैं वहां कभी गया ही नहीं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे अपनी मूर्खता का बोध हो गया। मुझे ज्ञात हो गया प्रभु, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मुझसे ये वरदान वापस ले लीजिए प्रभु, वापस ले लीजिए प्रभु। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपने मुझ जैसे भ्रमित को दिशा प्रदान की। मैं धन्य हूं। विंध्य, सुख आंतरिक होता है, संतोष आंतरिक होता है। उन्हें बाहरी तत्वों से रेखांकित और परिभाषित नहीं किया जा सकता, आकार से नहीं पाया जा सकता। आकार के आधार पर केवल अहंकार ही उत्पन्न होता है, क्योंकि आकार से तुलना करने का संदर्भ प्राप्त हो जाता है। यदि तुम्हारा आकार छोटा है तो तुमसे भी छोटा कोई ना कोई अवश्य होगा,
और यदि उसी प्रकार तुम विशाल हो तो तुमसे भी विशाल इस संसार में कोई ना कोई अवश्य होगा। इसीलिए शरीर या आकार की तुलना करना कभी भी शाश्वत सुख का आधार नहीं बन सकता, संतोष का आधार नहीं बन सकता। मैं पथभ्रष्ट हो गया था प्रभु, केवल अब सत्य जान रहा हूं। प्रभु ऐसी दिशा दिखाइए कि पुनः कभी मैं भ्रमित ना हूं। क्या यह संभव है प्रभु? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है ओम। ओम ओम। ये क्या था प्रभु? मुझे सर्वत्र ओम की ध्वनि गुंजायमान होती प्रतीत हो रही है। मुझे ओम के अर्थ से अवगत कीजिए प्रभु। हम सब कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः। इनमें ओम क्या है प्रभु? मुझे इसका अर्थ समझाइए। ओम का शब्दार्थ नहीं, क्योंकि वस्तुतः ओम शब्द ही नहीं। शब्द सृष्टि में और सृष्टि से बने, और ये वही बता सकते हैं जो सृष्टि में है, किंतु समस्त सृष्टि ओम में है। इसलिए ओम शब्द अतीत है, इसका अर्थ जाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और ओम का अनुभव तभी होगा जब व्यक्ति के मन में कोई विचार, कोई इच्छा, कोई स्वप्न हो, कोई अपेक्षा ना, मन पूर्णता शांत हो। स्मरण रहे विंध्य, ओम का निर्माण नहीं किया जा सकता, न किया गया है, क्योंकि सृष्टि की निर्मिति ही ओम से हुई है। प्रभु क्षमा करें, किंतु सृष्टि के आरंभ में तो केवल त्रिदेव थे। त्रिदेव और ओम पृथक नहीं है, अपितु ओम का उच्चार हम तीनों का उच्चार है। ओम के उच्चार से सभी त्रुटियां, मानसिक विकृतियां, हर बंधन का अंत हो सकता है। इसलिए हम तीनों से पूर्व ओम का उच्चार किया जाता है। सच्चे मन और एकाग्रता से यदि ओम का उच्चार किया जाए तो हम तीनों की अनुभूति एक साथ एक स्थान पर हो सकती है। प्रभु, प्रभु एक और कृपा कर दीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप यहां एक शिवलिंग स्थापन करें और सदैव यहां उपस्थित रहें और मुझ जैसे भ्रमितों का मार्गदर्शन करें। इस लिंग को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाएगा। किंतु प्रभु, ओंकार की प्रबलता गृहस्थ के लिए अत्यंत तीव्र है। पार्थिव लिंग से प्रकट हुए इस लिंग को अमलेश्वर के नाम से जाना जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को संतुलित रखेंगे। और जो भी यहां आएंगे उनकी ऊर्जाएं भी इन दोनों लिंगों के दर्शन से संतुलित होंगी। इसलिए वहां महादेव की ऊर्जा है।